ने बाबा के साथ अपने मन बुद्धि की सूक्ष्म तारों को अब मन की आंखों से स्वयं को शांति धाम में देखें। ध्यान रहे, जरा सी बुद्धि भटकी तो यह तार लूज हो जाएगा और बाबा से शक्तियों का आना बंद हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत अटेंशन रखना है ताकि माया का आज कोई चांस उसको ना मिले। अभी हम बाबा के साथ बहुत अनोखा रूहानी बिजनेस करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस। अपने मन की शुद्ध भावनाओं को हम बाबा के पास भेजेंगे, यानी दिल के उद्गारों का हम एक्सपोर्ट करेंगे। और देखना, उधर से स्वतः ही बाबा के सर्व खजानों का इंपोर्ट होता जाएगा। बाबा के सभी गुण व शक्तियां हमारे अंदर स्वतः आते जाएंगे। निरंतर बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करते रहें। जो दिल में है आज कह दें। अपनी शुद्ध इच्छा भी बाबा को सुना दें। दिल से बाबा की महिमा करते रहें। जो बाबा से प्राप्तियां हुई हैं उनके लिए बाबा का शुक्रिया करते रहें। अभी कुछ पल स्वयं ही अपने मन की बातें बाबा के साथ करेंगे और बाबा की शक्तियों को अपने अंदर आता महसूस करेंगे। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। ओम शांति। बाबा से रूह ध्यान किया, बातें किया क्या? तो बाबा से जितना हम बातें करेंगे ना बाबा के साथ अटैच होंगे, और जितना हमारे मन से बातें करेंगे उतना हम अटकते जाएंगे। इसलिए बाबा के साथ ही बातें करनी।
इसलिए रिश्ता जोड़ना ये वो सब अलग अलग वेज है, अलग अलग। ठीक है, तो आज बफर डे है, तो किसी के कुछ क्वेश्चन है क्या, पूछे। नहीं तो फिर हम साक्षी स्थिति का अभ्यास के ऊपर लेंगे टॉपिक। आपके क्वेश्चंस लेते हैं नीलम से। जी दीदी, ओम शांति। जैसे आज अभी डिस्कशन चल रहा था कि हमें डांस में नहीं जाना, तो बाबा ने क्या कहा, आध्यात्मिक जो योगी जीवन है उसमें डांस का कोई पार्ट नहीं है। तो अब हमें अपने पर फोकस करना है कि हम बाबा का क्या ज्ञान पूरा हमने समझ लिया है, क्या हमारी नस नस में हमारा बाबा का ज्ञान मतलब अनुभव होता है। जब हम सोए तब भी हमारी श्वास नदियों नलियों में हमारा बाबा का ज्ञान चिंतन चलता है। जब हम वाणी को सिद्ध कर लेते हैं और वो वाणी हमें आनंद देती है, तो वो अनुभव जो है वो साक्षात्कार से ज्यादा बेटर है। तो वो जो हम पहले भक्ति में करते थे विजुअलाइजेशन, और तो उस समय हमें लाइट ज्योत को देखना, तो वो लाइट आती थी तो वो साक्षात्कार हम फील करते थे उसको। बट अब तो हमारा पार्ट नेक्स्ट पार्ट हो गया है। फिर बाबा ने हमारे को इतना भोजन दिया है, यदि हम उसको कितने पूरे 24 आवर्स भी खाएं तो तब भी हमारा वो भोजन खाना और हजम करना और उसको फिर मनन करना हमारे पास इतना समय नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि विकर्म विनाश होते हैं लेकिन डांस में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो पाई पैसे का खेल है, तो इसलिए हमें डांस की आश नहीं रखनी है। ऐसे ही मेरा मनन चिंतन था। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, आपका कुछ क्वेश्चन था इसके ऊपर नहीं ना? कि किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या आज की मुरली के बेस्ड, या इस हफ्ते में जो भी मुरली हुआ। तो लास्ट लास्ट वीक जिन्होंने सुना था वो मैसेज है क्या सभी? साक्षी स्थिति का मम्मा का पढ़ा था और बाबा का मैसेज पढ़ा, उसके ऊपर भी ले और किसी को क्वेश्चन पूछना है क्या? ओके, तो इस मम्मा के मंथ में आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके ऊपर भी बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम लास्ट वीक का ही लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ ज्योति सिस्टर, सुनाई दे रहा है। अनम्यूट कर रहे हैं ना सब, हो सकता है ना? हम्म, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, मैं थोड़ा अलग से ये मंथ में मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ कि अब यहाँ का हमें सब कुछ छोड़ देना है। और एवरी डे मैं यही याद करती हूँ कि यहाँ का अब हमारा यहाँ कुछ नहीं है और मुझे बस ऊपर जाना है। और हम किस तरह से ऊपर जाएंगे शिव बाबा के साथ, उस शिव बाबा के सजनी बन करके जाएंगे। तो हम यहाँ के जो माया मोह है और जो वस्तु है, चीज है, फैमिलीज है, ये सबको इन सब से हमें परे होकर जाना, यही अभ्यास हम कर रहे हैं कि हम शिव के सजनी बनकर, बाबा के सजनी बनकर, सजी सजाई बाबा हमें तिलक लगा करके और इतना सुंदर से सजाकर अपने पलकों के पालकी में बैठा करके हमें उड़ा करके ले जाएंगे परम धाम, जैसे हमें वहाँ वेट कर रही है
और वहाँ के सभी आत्माएं हमें स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मैं अपने आप को एवरी डे थोड़ा 5-10 मिनट का अभ्यास करती हूँ कि मुझे यहाँ ये हमारा असली घर नहीं, वहाँ हमारा परम धाम निज धाम ही हमारा असली घर है। मेरा शिव पिता मेरा साजन है और वही ले जाएगा मुझे। मैं इस तरह का अपने आप को कर रही हूँ इस मन। ओम शांति। फिर बीज रूप का ही बहुत सारे जन कर रहे, और सेंटर्स में भी एक्स्ट्रा भट्टीज है ना। इस मंथ में कौन अपना अपना खुद का भी भट्टी कर रहे, आज भी बोले ना 8 घंटा याद करनी है ना। तो 8 घंटा बोले तो प्रेशर लाते ना मन में, कैसे करे, ऐसे करे, वैसे करे, है ना। तो कैसे करते हो 8 घंटा? बहने बोलते ना सुबह 4 बजे अगर उठते हो ना, 8 बजे तक अगर मौन में है तो भी 4 घंटा योग में पकड़ा जाता है ना। इस मंथ में ज्यादा करके मौन में रहना है। मौन कौन प्रैक्टिस कर रहे वो भी बता सकते, फिर हम ये अभ्यास का भी शुरू कर। किस किस का मौन का प्रैक्टिस अच्छा हो रहा है? ओके, बना। या आप बोल सकते हो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मुझे ओम शांति में हाँ बोलिए। माउंट का नहीं करती हूँ, मैं तो अमृत वेले से 8 साढ़े 8 बजे तक। तो क्लास में तो मॉर्निंग नहीं जाती, शाम में जाते हैं। लेकिन जो भी करते हैं मैं एकदम मौन में, काम में अर्जेंट है, कुछ बात करनी है तो एकाधी उतना ही बहुत करते हैं। और ये मंथ का मामा का मंथ है, तो मामा के जो पॉइंट्स है, मामा कैसे करती थी वो पढ़ना भी चालू किया हमने। और थोड़े से उनमें से पॉइंट लेके हम ऐसे उनके वैसा ही बनना है। वो जैसा करते थे, एक बार की सो गलती फिर से नहीं करनी है। धीरे से बोलना है, कम बोलना है, मीठा बोलना है, ये तो बाबा भी बोलते हैं। ये सब तो जो भी उनके विशेषताएं हैं उसमें वो सभी हमें में धारण करना है, ये लक्ष्य रखा है। ओम शांति। ओके, और किसी का प्रैक्टिस है बता सकते? एकदम कड़क वाला मौन नहीं रखना है, क्योंकि उससे तकलीफ होती है बात की वीक में एक दिन रख सकते हैं, और सभी को एक दिन पहले ही बताना कि मेरा मौन रहता है और बहुत अर्जेंसी में बात कर। ओके, ये भी अच्छा है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं? ओम एक्स्ट्रा कोई कुछ नहीं कर रहा है ये मन? ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या सारा दिन का मौन होता है या जैसे लगातार 4 घंटे का हो गया, 5 घंटे का हो गया, इस तरह से भी कर सकते हैं? हाँ, इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपका जॉइंट फैमिली है ना। हाँ जी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। और हाँ, तो वहां पे कड़क अगर रखेंगे तो पहले सबका सम्मति लो, है ना। कि अगर मैं कल मौन में रहूंगी तो आप को पसंद है क्या, है ना। नहीं तो फिर नहीं, अगर ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे तो चले जाते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं, तो वो ज्यादातर, मतलब असल में वो भी बुजुर्ग हैं, मैं भी बुजुर्ग हूँ। वो 89 के हैं और मैं 82
83 की हूँ। तो बहुत ज्यादा बातें तो हम्म, वैसे भी हम लोग नहीं करते हैं, ना तो घर में करते हैं ना बच्चों से कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं घर में। इसलिए मैं कह रही थी कि मैं 5 मुंह का घंटे भी मौन इम्पोर्टेंट है। मन हाँ भी जी। बोलता है ना, मन का भी मौन चाहिए। मन ज्यादा बोलता है कभी कभी, मुख चुप रहते हैं, हाँ हाँ और हाँ। मन में भी साइलेंस लेके अच्छा। हाँ। करते हैं। ये क्यों हम सब प्रैक्टिस कर रहे, पता है क्या? हम्म। ये क्यों कर रहे हैं हम? 5 स्वरूप का अभ्यास, मौन में जाना, या स्वमान प्रैक्टिस, या ड्रिल्स। बाद में ना ये सब कुछ छूट जाता है और हम सिर्फ साइलेंस पसंद करते हैं। ऐसे भी हम्म। स्टेज आते हैं, और वो परम धाम की साइलेंस स्टेज, फिर ये सब कुछ बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं। ये सब केजी का अभ्यास लगता है। बाद में एक सेकेंड लेवल पुरुषार्थ आ जाता है, उसमें हम्म। सिर्फ हम मौन में, शांति में, भले हम बातें कर रहे हैं बाहर, लेकिन अंदर की साइलेंस में रहते हैं। जैसे दादियों को देखा है क्या? हम्म। दिन भर वो सभी से मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, सभी की कहानियां सुनते रहेंगे, लेकिन उनकी अपनी अंदर की साइलेंस की स्थिति में रहते हुए, उनको अपने साइलेंस में रहते हुए सब कुछ आता है, सबके साथ मिलना। वो अपनी बीज रूप स्टेज में रहते हुए, अपनी सत्य स्वरूप में रहते हुए ही बात कर पूरा दिन। तो ये भी स्टेज आती है, हमारी भी आती है। हम्म। ऐसा तो कभी कभी हो जाता है कि चाहे हम किसी और से हम्म, बात कर रहे हैं पर दिमाग हमारा बाबा की तरफ ही है। बाबा से कनेक्टेड है ना? तो हाँ, अपनी वो कभी कभी स्टेज होता है है ऐसा। अंदर। हाँ, हम बाबा से अंदर से कनेक्टेड है, और बाबा की किरणें हमसे उनको जा रही है, और हम बातें भी कर रहे हैं उनसे, लेकिन उस साइलेंस में रहते हुए। हम्म। कभी कभी मेरे तो जो बहू है, बेटे की बहू है, बीवी मतलब, तो वो भी कह देती है कि मम्मी कहाँ हो। तो फिर मेरे को लगता है हाँ मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, शायद इसलिए बोल रही। कभी कभी लगता है, पर ये नहीं है कि ज्यादातर होता तो है ये बात। चलिए, ठीक है, आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा। इतनी हम्म, बातों का भी पता लगना बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि मैं जो करती हूँ उसका समझ नहीं आता था ना मैं क्या कर रही हूँ। और इससे जुड़ने से, इस क्लब से जुड़ने से मुझे बहुत कुछ समझ में आया है अब। इसीलिए मैं बहुत जल्दी कोशिश करती हूँ कि मैं 8:30 बजे सारा काम छोड़ के और यहाँ पे बैठ जाऊँ। चलिए, थैंक यू। हाँ, साइलेंस में रहते हुए, अपने साइलेंस में रहते हुए हम सबके साथ बातें कर सकते। हम्म। ओके, हेमा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। अभी जो 1 तारीख से मैंने शुरू किया है कि अमृत वेला करने के बाद, नहाने के बाद मैं किचन में अपने घर के 10 मिनट बैठ के योग कर रही हूँ। और अभी जैसे 6-7 दिन ही हुए हैं, तो कुछ आत्माओं के साथ कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि स्थिति नीचे गिरने लगी थी, लेकिन बार बार किचन में जाने से वो सुबह की स्थिति दिन में और शाम में भी बन रही थी, तो परिस्थिति से निकलना आसान हुआ। और उस योग में बहुत आनंद आ रहा है, और समय अब लग रहा है और उसका भी बढ़ाना चाहिए। ओम शांति। हम्म, जी, आज राज ऋषि का भी टाइटल दिया है ना, जिसको इन संकल्पों से भी परे होना आ गया ना, यानी दादियों की स्थिति थी ना, वो हमारे अंदर भी है, हर एक सोल के अंदर है। और वो इजी है, अगर हम साक्षी स्थिति का मैं जो अभ्यास कर रही हूँ उसके बेसिस पे, यानी बाबा ही करवा रहे, उसमें से इजी हो रहा है इस स्थिति तक जाने की। हम अपने थॉट्स को वॉच कर रहे हैं, और उसको जैसे कि उसकी तरफ नजर नहीं, यानी आत्मा की नजर लाइट नहीं दे रहे उसको, अपनी सत्य स्वरूप में टिक रहे, हमारे साइलेंस में है बाबा के साथ, आत्मा की ओरिजिनल स्टेट। बहुत अच्छा लगता है। ओके, और कोई शेयर करेंगे?
वंदना सिस्टर, आपका हैंड रेज है, आपको कुछ बोलना है? ओम शांति बहन, मैंने बात की, सुनाई नहीं दिया? नहीं दिया, आपका म्यूट नहीं, था। आपका सुनाई दिया। बोलिए। हाँ, नहीं नहीं दी, उन्होंने ज्योति सिस्टर पहले बताया ना कि वो घर पे शाम को जाती है क्लास में और वो उनका शेयरिंग हुआ वो सब। मम्मा का हो गया मेरा, तो इस हाँ तरह हाँ, आपने बताया, हम सब ने सुना। मेरा वो है, जाता नहीं, पता नहीं। ज्योति सिस्टर, ओके। आप कुछ साक्षी स्थिति का बता रहे थे, वो यहाँ पे अपने अव्यक्तवाणी क्लब में अभ्यास चला था क्या, वो बता रहे थे आप? हाँ, लास्ट वीक में हमने शेयर किया था, तो उसको ही आगे लेके जाए क्या, उसी टॉपिक को, अगर सभी के कुछ हो गए हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है और हाँ, कुछ बताना है या तो शेयर करना है, अगर वो नहीं है तो फिर आगे कर सकते हैं। लास्ट वीक एक संदेश लिया था ब्रह्मा बाबा का। बाबा ने जब ही शरीर छोड़ा था तो तभी मैसेजेस आए थे ना 18 जनवरी 1969 को, तो उसमें 7th पार्ट में उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था दादी के थ्रू कि कैसे उन्होंने शरीर छोड़ा और आत्मा कैसे साक्षी होकर देख रही थी हर सीन को। तीन तीन प्रकार के सीन थे, याद है किसी को? क्या क्या देखा उन्होंने, क्या अनुभव किया? यस दीदी। जी एक दीदी, ओम शांति। कर्मभूत हो रहा था, दूसरी ओर बच्चों का शुद्ध मुंह खींच रहा था, और एक तरफ योग बल, बाबा की याद बाबा खींच रहे थे। जी। और पूनम सिस्टर कुछ बोलिए। दीदी वही बता रही थी कि एक तरफ भोग बल था और फिर बीमारी को वो खींच रहे थे, और दूसरी तरफ एकदम योग उनकी कर्मातीत अवस्था हो चुकी थी, वो खींच रहा था, और फिर बच्चे भी उनको बुला रहे थे। ओम शांति। तो ज्योति तो सिस्टर, अगर व्यक्त संदेश लेना है तो ले सकते हैं ना, अगर सबका हो गया है। हाँ, लास्ट वीक ही ये हमने शेयर किया था, संदेश ही लिया था लास्ट, ये लास्ट वीक का ही संदेश है। तेजल सिस्टर, अगर आप पढ़े ना ये पैराग्राफ, मेरा आवाज ठीक से नहीं जाएगा, एक बार आप ये पढ़े। ओके। प्रश्न। सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं, बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वह अनुभव भी सुनना चाहते हैं। तो बाबा बोले, हाँ बच्ची, क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा, लो सुनो। बच्ची, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी? योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपने तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वो फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे, और मैं साक्षी हो देख रहा हूं, जैसे अखाड़े में बैठा मल्ल युद्ध देखते हैं। मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। वो कौन सी?
एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। दूसरे तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह की रग व यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली व और कोई भी संकल्प नहीं था। और तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भौं भौं होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज है, वह अनुभव हो रहा था। यह है मेरा अनुभव। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा सभी बच्चे कहते हैं अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते। तो बाबा ने कहा बच्ची रोक लेते तो ये ड्रामा कैसे होता। फिर हमने कहा बाबा ये सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता। बाबा ने कहा कि बच्ची यह स्नेह की मीठी तार जुड़ी होने के कारण तुमको अंत तक यह वंडर ही देखने में आएगा। और अब तक भी तो संबंध है, भले साकार रथ गया है लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पाठ बजा रहे हैं। बाबा ने कहा मैं भी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। फिर शिव बाबा पूछते हैं कहाँ बैठे हो। यहाँ बैठे जैसे साकार वतन में, यह मकान बन रहा है वहां तक जाता हूँ। मैंने कहा बाबा कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्र लगा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं चक्कर लगाता हूँ तो वह भासना तो बच्चों को आएगी ही, मतलब तो रूहान हो रही थी। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया, जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़े। चक्र का ढंग ऐसे बनाया था कि उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़े, परंतु निकल न पाए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का यह दिखाया कि चक्र में चलते चलते पॉइंट 0 पर खड़े हो गए, निकले नहीं। बाबा ने समझाया कि यह है ड्रामा का बंधन। ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते, ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकते। उस 0 पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है, जिस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया। फिर मिश्री बादामी खिलाई, छुट्टी दी, बोला जाओ बच्ची टाइम हो गया है। ओम शांति। हाँ, यही संदेश लिया था ना। तो साक्षी स्थिति का अभ्यास है, देखो इसमें तो ये बाबा का जो लास्ट का अनुभव था, कैसे बाबा अटके और बाद में 0 पॉइंट पे खड़े हो गए, लेकिन ड्रामा का मीठा बंधन है। तो बाबा ड्रामा को भी चेंज नहीं कर रहे, जैसे ड्रामा है ना, उसको एक्सेप्ट कर रहे। ड्रामा का हर सीन वही होता है, एक्यूरेट होता है, वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है ना। और साक्षी स्थिति में यही बाबा सिखाते कि आप आत्मा साक्षी हो, अपने मन से साक्षी, अपने आत्मिक स्वरूप में आकर देखो कि मन क्या बातें कर, तो उससे भी साक्षी होंगे ना, तो राज ऋषि की स्टेज आती है। तो अभी ये देखो बोलना और सुनना कितना हार्ड लग रहा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में करते हैं ना इसको,
तो बहुत इजी लगता है, इजी हो जाता है। तो कैसे करना है इसको? तो इसको ना एक खेल की तरह देखते हैं, जैसे बाबा ने देखा है ना खेल की तरह। हम्म? ये जो 84 बर्ड्स है ना, ये हमारे अंदर ही मूव है, सतयुग त्रेता युग। इसमें आत्मा में मन मर्ज होता है, इसलिए आत्मिक स्वरूप में ही मन बातें करता है। लेकिन द्वापर युग से मन एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर, आइडेंटिटी यानी अपना अलग अस्तित्व। जैसे बोलते हैं ना, बाप और बेटे का घर अलग अलग हो जाता है। समझो आत्मा एक बाप है और मन उसका बेटा, वो अलग घर बनाता है, अलग अस्तित्व बनाता है, अपनी पहचान अलग बनाता है। इसलिए द्वंद्व है ना, द्वापर युग यानी क्या? इसलिए द्वापर युग से ना मन अपनी अलग आइडेंटिटी चालू करता है, और कलयुग के एंड तक तो फिर वो पूरा ही सेपरेट हो जाता है। इसलिए आत्मा, भले मन बुद्धि संस्कार आत्मा के ही पार्ट से, लेकिन वो अपने अलग अलग अस्तित्व बनाने की वजह से आत्मा भी उसी में अपने आप को देखने लगती है और अपना खुद का अस्तित्व भूल जाती है कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं तो शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, ये पूरा भूल जाते। इसलिए बाबा आते फिर उसको जगाने, ना ऐसे है। तो जो ये मन है ना, इसके अंदर पूरा जो रिकॉर्डिंग है, बाबा बोलते हैं ना आत्मा के अंदर ही 84 बर्ड्स का रिकॉर्डिंग है, नूंद है, और वही सब कुछ आउट होगा। तो आप बोलेंगे फिर अगर आत्मा में ही सब पार्ट नूंद है तो हमें पुरुषार्थ क्यों करना है ना, क्यों करना है पुरुषार्थ? हम्म? अगर मन में सब रिकॉर्डिंग है तो हमें क्यों पुरुषार्थ करना, पूछ सकते हैं ना। तो इसका भी आंसर है, हर एक पार्ट का आंसर है मुरली में, है ना। बाबा बोलते हैं ना, स्कूल में जाते तो बोलते हैं क्या, मेरे नसीब में होगा तो मैं सीखूंगा, नहीं ना, पुरुषार्थ करते हैं। तो क्यों करना है? क्योंकि मन को आत्मा के मूल स्थिति में मर्ज होना है ना, जो हमारा विस्तार है, जो हमने 84 बर्ड्स का विस्तार किया है, उसको समेटना है, आत्मा के मूल स्वरूप में आना है। इसलिए मन को जब भी हम कमेंट्री देते हैं या स्वमान देते हैं तो स्लो डाउन होता है ना अपनी ओरिजिनल साइलेंस में, उसको भी आना है, उसको भी साइलेंस पसंद है। उसको, उसका मुख अभी बाहर मुख हो गया है, उसको अंतर्मुख लेकर जाते हैं ना हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में, है ना। इसलिए लास्ट वीक में टीवी का एग्जांपल दिया था ना, टीवी स्क्रीन। तो वो एग्जाम्पल क्यों दिया था? क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल स्थिति साइलेंस है, और वो अनादि स्वरूप में, यानी हमेशा बाबा के साथ वो है ही, और इसके अंदर ये पार्ट चालू है, उस पार्ट का भी अंतिम समय आ गया है ना। इसलिए बाबा बोल रहे, आपको जगा रहे कि आपको आपकी ओरिजिनल स्थिति में आना है ना। अभी टाइम भी देखो, गुरुवार में भी मैसेज आ रहे हैं ना सभी को, अंत समय आ रहा है, जल्दी करो बच्चे, ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, है ना। तो हमें जल्दी करो मीन्स ऐसे कि ये अपनी अपनी पहचान करानी, बस अपने स्वप्न से जगना है और अपने आप को देखना है कि मैं हूँ ही आत्मा, है ना, और बाबा के साथ हूँ अपनी ओरिजिनल स्थिति में, मैं लाइट हूँ। जैसे बाबा ने लास्ट में देखा ना, अपने आत्मा और मन का जो चल रहा था, शरीर का खिंचाव, ये सब होगा, बॉडी है तो सेंसेशंस आएंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर आत्मा डिटैच है, बाबा से बातें कर रही है, तो इन बातों से भी वो अपने आप छूटती जाएगी, है ना। उनके मन में
मोह था ना, शुद्ध मोह था, उससे भी डिटैच होके उन्होंने देखा। अभी देखो परम धाम में हम देखते हैं, हमारे संकल्प भी हम देख सकते है ना। अभी आप बोलेंगे पूरा डेड साइलेंस, इसमें डेड साइलेंस भी आया है ना। तो अगर हम डेड साइलेंस में हैं तो हम बातें कैसे करते। तो बाबा ने यही बोला कि आप डेड साइलेंस में जाके फिर बातें कर सकते हो, उस साइलेंस की स्थिति में जा। देखो जानकी दादी जी से भी किसी ने पूछा था, सिस्टर्स ने, बाहर की विदेशी सिस्टर्स ने, कि जानकी दादी जी आप तो बोलते हो मैं तो साइलेंस में रहती हूँ, फिर आप इतनी बातें कैसे करते। तो उन्होंने मस्त आंसर दिया, मैं साइलेंस में हूँ इसलिए तो मैं बातें कर सकती हूँ, और आप साइलेंस में हो इसलिए तो आप सुन रहे हो। तो तभी उनको, सामने वालों को समझा नहीं, लेकिन बाद में समझ में आया बहुत सारे तो आपको समझा दादी ऐसे क्यों बोली होगी, कोई भी बता सकते। हम जब साइलेंस की अति में जाते हैं ना, तभी हम बातें कर सकते, उस साइलेंस में रहते हैं। इसलिए दादियों का भी पार्ट ऐसे है, देखो वो अपनी आत्मा की ओरिजिनल में स्थित होते हुए इस ड्रामा में, यानी इस स्क्रिप्ट जो भी चल रहा है ना, साक्षी रहकर वो सबसे बातें कर, वो अपने अंदर की साइलेंस डिस्टर्ब नहीं कर, वो हमेशा बाबा के साथ ही रहते। और जो आगे आए, इसलिए तो बाबा ने ऐसे ही बोला है कि पूरा हमें काम छोड़ना है, रिश्तेदार छोड़ने हैं, है ना, सबके साथ रहते हुए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तभी बात करें, नहीं इंपॉर्टेंट है ज्यादा बातों में नहीं जाए। हर एक को आत्मिक स्वरूप में देखे ना बाबा के साथ। ये तो हम कर सकते ना, मैं भी बिंदु वो भी बिंदु, सभी बाबा के साथ, है ना। मन में जो भी चल रहा है उसको डिटैच होकर देख, लेकिन जो चल रहा है ना उसको भाव नहीं देना। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो मन के धीरे धीरे संकल्प धीमे हो जाते हैं ना। मन हमारे ऊपर हावी नहीं होता है। इसलिए जो बाबा शाम को भी कचेरी लगाते थे तो मन को पूछते थे, बुद्धि को पूछते थे, आंखों को पूछते थे, हाथों को पूछते थे। तो ये क्या चल रहा था, ये बाबा का शुरुआत का अभ्यास था। लेकिन बाद में बाबा ने साक्षी अवस्था का, जो अभी लास्ट में बोले ना, साक्षी होकर देख, मम्मा का भी साक्षी होकर ही अभ्यास था ना। लास्ट वीक में पढ़ा ना, मम्मा को पूछा गेहूं साफ कर, तो क्या कर रहे हैं, तो उसे करवा रही है, यानी मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कार्य करवा रही है ना। किसी को कुछ पूछना है। बोलिए। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। जब बाबा बोला कि जब उसका एक एक अंग जैसे कि ठंडा हो रहा था, शक्ति निकल रही थी एक एक अंग से, तो जैसे पहले कहाँ से शुरू होता, पैर से शुरू होता ना, धीरे धीरे नीचे से शुरू होकर ऊपर से जाता है। शायद ऐसे ही होगा क्योंकि पैर ठंडे पड़ते हैं, हाथ ठंडे। नहीं, साइंस में बहुत सारा बताया है इसके ऊपर। देखो बाबा ने कैसे कर्मातीत होकर, शरीर के भी भान को छोड़कर, फिर बच्चों के भी मोह को छोड़कर, शरीर का इतना
सेंसेशंस हो रहा था, पूरा दर्द हो रहा था, फिर भी उन्होंने उससे भी मन को डिटैच किया ना, साक्षी होकर देखा। ओके, आशा सिस्टर बोलिए। बोलिए शांति कैलाश भाई। सिस्टर, आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हाँ, आ रही है। हैं? सब मिस्टर बोल रहा है, बच्चा है शांति। मैं बात नहीं देखता। दीदी, ओम शांति। ओके, उनका आवाज नहीं। हाँ, ओम शांति। ये एक बार बाबा ने ये उनके जो चाचा है मूलचंद, उनका वो मृत्यु का देखा था ना बाबा ने विजन। तो उसमें उन्होंने बाबा ने ये बताया था कि उनकी आत्मा जो है वो हेड से मस्तक से पैर तक चली गई, और फिर पैर से ऊपर आते आते फिर वो निकल गई। ऐसे बाबा ने वो एक्सपीरियंस बताया था। और इसमें अभी जैसे अगर हम साइंटिफिक लेवल पे देखते हैं ना, तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी में, इनहेल करते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के द्वारा हर एक ऑर्गन का जो हर एक सेल होता है, एवरी ऑर्गन हैज ए सेल, तो उसमें ये ऑक्सीजन चला जाता है। तो मेरा चिंतन ये चल रहा है कि ये पैर से आता होगा डिटैच होते होते, और फिर आत्मा जो है आंखों से या कानों से, जहाँ से भी आत्मा निकल जाती है, ऐसा संकल्प है। जैसे तारा दीदी ने पूछा। ओम शांति। अभी मैं बोल सकती हूँ? जी जी, अच्छा है। इसको साइंस में जाके पढ़ सकते कहाँ से। वैसे तो हमारे बॉडी का कुछ उपयोग नहीं है ना, ऐसे 84 बॉडीज मिले हम। ज्यादा हमको कंसंट्रेशन आत्मा पे ही करना है, और साक्षी होकर इस बॉडी को भी देख। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस करती है ना आत्मा, वो भी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बताते कि मैं अपनी ही बॉडी से निकला और मैं अपनी ही बॉडी को देख रहा हूँ, है ना ऐसे। तारा सिस्टर, आप इस पर अभ्यास कीजिए और हम सभी को बताना। ओके। जी दीदी। मैं बोल सकती हूँ सिस्टर अभी 1 मिनट के लिए? हाँ, बोलिए। हाँ सिस्टर ना, वैसे आप तो अच्छा बॉडी से अभ्यास कभी करती हो ना कभी। कहाँ। हाँ, हेलो, अच्छा मेरी आवाज बोलिए आ रही आशा है? देवी। हाँ, वैसे तो आ आत्मा रही कहीं है। से भी निकल सकती है बॉडी के पास से, लेकिन जो पैर को छोड़ते हुए, पैर से प्राण छोड़ते हुए जब सिर से निकलता है ना एकदम, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ब्रह्मांड, अपने तालू का सर के तालू का हिस्सा जहाँ तेल रखते हैं, तो वहां से निकलती, तो उसे कहते हैं कि बहुत अच्छा है। और जो महारथी या बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, उनकी आत्मा ब्रह्मांड से ही निकलती है। तो इस तरह से बाबा का भी ब्रह्मांड से ही निकला हुआ था। ओम शांति। ओके, शेरू भाई जी आप बोलिए लास्ट। मेरा आवाज नहीं आएगा। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया, जैसे बाबा की बुक में मूलचंद की चाचा की जब आत्मा निकली थी ना, सारे शरीर में घूम रही थी, ऊपर से लेके नीचे तक सारे शरीर में घूमी, फिर ऊपर गई, और फिर किसी भी द्वार से बाहर निकल सकती है। 10 द्वार है हमारे। बाबा ने बताया, जैसे भाई जी बता रहे थे, बिल्कुल सही बात बताई उन्होंने इसी बुक में ही। एक बार आत्मा सारे शरीर में घूमती है, ऊपर से लेके नीचे तक, फिर ऊपर जाती है, फिर किसी भी द्वार से निकल जाती है। ओम शांति। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी जी, ओम शांति। जैसे दीदी ने अभी शेयर किया कि ब्रह्मांड से निकलती है, तो उसका क्या मतलब होगा? नहीं, वो ठीक से नहीं सुनाई दिया उनका भी मुझे। नेक्स्ट टाइम पूछेंगे उनको, का आवाज ठीक से नहीं। सिस्टर अभी आ रही आवाज? ब्रह्मांड यानी सर, सर का जो जहाँ बाल रहते हैं ना, जहाँ सर पे तल तेल रखते हैं, उसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। तो ब्रह्मरंध्र या बोलो हमारे शरीर का ब्रह्मांड, तो ब्रह्मरंध्र से जो बॉडी में से आत्मा निकलती है, अक्सर महापुरुषों का या जिनका बहुत योग पर अटेंशन या अभ्यास होता है, या जो आत्मा रूप में होता है, तो उनका यहाँ ब्रह्मरंध्र से उनकी आत्मा निकलती है, ऐसा कहते हैं। मैं ठीक समझा है, पाई हम थैंक लोगों यू। को? जी जी, थैंक यू थैंक यू। जैसे मैंने यही सुना था कि आंखों से निकलती है या मुंह से निकलती है,
तभी कई बार किसी के शरीर, जब वो शरीर छोड़ती है आत्मा, तो आंखें खुली रहती हैं या फिर मुख खुला रहता है। तो उससे पता लगता है कि आत्मा कहाँ से निकली है। ओम शांति। ठीक है, ज्यादा इसके विस्तार में भी नहीं जाने, हर बात के ज्यादा भी विस्तार में जाएंगे तो भ्रम पैदा होते। कि भाई जी आपको कुछ बोलना है, फिर एंड करेंगे। जी ओम शांति। इस जून मास ना, इस जून मास के एंडिंग में ना 26 या सॉरी 25 जून से हमारा जूम आईडी रिन्यू होता है ना। तो जब तक लाइसेंस ज्यादा नहीं होते ना तब तक हमें पासवर्ड रखना पड़ता है। तो आप सबको पहले से बता रहा है कि इसका पासवर्ड 11 कोई भी 19 तारीख से चालू होगा, पर अगले बुधवार से। अगर आपको मीटिंग आईडी ज्वाइन करते समय कोई पासवर्ड पीछे पूछेगा तो 11 डालना। वैसे हम सभी ग्रुप में मैसेज डालेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं, आप सभी डेली ज्वाइन होते हैं ना, ठीक है ना। तो सभी मीटिंग माना जो भी है, सुबह का क्लास को, शाम का क्लास को, या साकार मुरली का क्लास को, जो भी इस मुरली का आईडी है उसको 11 पासकोड रहेगा। अच्छा। और विशेष करके अगले सैटरडे एक मम्मा के ऊपर हम क्लास रखेंगे, उसके लिए एक भाई जी को हमने अपॉइंटमेंट दिया है। तो देखेंगे भाई जी या बहन जी कोई फ्री है तो, क्योंकि मम्मा का मास चल रहा है ना, तो मम्मा के अंग संग के अनुभव आप सब सुनते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक आधा घंटा क्लास, आधा घंटा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और किसी कुछ बोलना है? ये जो साकार मुरली है ना, जो ऑनलाइन ये ऑनलाइन भी होती है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप सेंटर पर जाना। एक्सट्रीम केस आप जा नहीं सकते या कुछ इश्यू है, बहुत दूर है, जैसे विदेश में सेंटर बहुत दूर होते हैं ना, तो इसके लिए सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे जूम आईडी सेम है, इसी जूम आईडी पर होते हैं साकार मुरली। वो एक्चुअली सेंटर की बहनें पढ़ती है मेजोरिटी, क्योंकि वो सेंटर के बहनों का हमने सारा दे दिया है, वही आपस में डिस्कस करके कोई तो एक बहन पढ़ती है। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है? ऐसे नहीं कि सेंटर नजदीक है और हम जा नहीं रहे हैं, ऐसा मत करना। बोले दीदी को वहाँ के सेंटर पर जाकर आ जाना, मुरली पढ़ना, या तो गीता पाठशाला होती है, सेंटर होते हैं, कुछ भी हो, ठीक है। ओके, ठीक है, हम 3 मिनट योग करते हैं। किसी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम योग करते हैं। सेम जूम आईडी है जिस पर आप ज्वाइन हुए हैं ना, जिन्होंने चैट विंडो पर प्रश्न पूछा है, जूम आईडी सेम है, सिर्फ टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, तो चले आज एक थोड़ा अलग योग का प्रकार करेंगे कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हूँ। ये महसूस करना कि मैं कहाँ बैठी हूँ, कल्प वृक्ष के नीचे।
और बहुत महसूस करना ब्रह्मा बाबा, मम्मा, अष्टरतन सबके साथ में हो, और पूरे वृक्ष को मेरे द्वारा ही क्या जा रहे हैं, सारी सुख की, शांति की वाइब्रेशन जा रहे हैं। ऐसा 2 मिनट अनुभव करेंगे सभी। पूरे कल्प वृक्ष को सुख की, शांति की, पवित्रता की वाइब्रेशन जा रही है, और बहुत अच्छी तरह से फील करना मेरे द्वारा ही पूरे वृक्ष को, सारी सकार, जितना मैं शांत स्वरूप रहूंगा उतना पूरी सारी आत्माएं शांत स्वरूप रहेंगी, क्योंकि मैं इसका उद्धार मूर्त हूँ, आधार मूर्त हूँ। इस प्रकार सोचना कि मैं क्या हूँ, आधार मूर्त हूँ, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं। जहाँ पर मम्मा बाबा अष्टरतन सभी बैठे हैं, उसके साथ में बैठा हूँ। ठीक है, ऐसे अनुभव आप करते रहना, और कुछ खास संकल्प लेना कि मुझे क्या करना है। आज सारा दिन भी मैंने क्या किया, सुबह अमृत वेले से लेकर अब तक, थोड़ा दिनचर्या को सामने लाओ, और 3-4 मिनट बाबा के साथ डिस्कस करो। अच्छा, ओम शांति।